तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो गाइस फाइनली हमारे बोरूटो का मांगा चैप्टर 68 आ चुका है, जो कि काफी ज्यादा ही कमाल का था। तो इसलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं हम आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर की, जो कि है बिली बिली कॉमिक्स। बिली बिली कॉमिक्स पर जाकर आप काफी सारे कॉमिक्स और मानवा आराम से फ्री में पढ़ सकते हो। यहाँ पर आपको एक्शन, रोमांस, ड्रामा, कॉमेडी, थ्रिलर, साइफाई सारे की सारी जॉनरा मिल जाएंगे। और अगर आप मैन ऑफ कल्चर वाले बंदे हो मेरी ही तरह, तो आप वो वाले जॉनरा भी चेकआउट कर सकते हो एकदम फ्री में। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो थोड़ा सा भी, तो इस लिंक पे क्लिक कर देना, जिससे हमें थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहेगा वीडियो बनाने का। तो इसलिए प्लीज लिंक पे क्लिक कर देना। और अगर बात करें मेरे सजेशन की, तो आप 100 मिलियन पॉइंट्स पढ़ सकते हो। ये काफी ज्यादा ही तगड़ी सी कॉमिक है। अगर आप एक ओटाकू हो मेरी तरह, जिसको गेम खेलना भी पसंद है, एनीमे देखना भी पसंद है, तो ये आपके लिए है। इसलिए इसे चेकआउट करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बिली बिली कॉमिक्स, लिंक पे क्लिक कर देना हमें सपोर्ट करने के लिए। तो ओके गाइस, अब बिना टाइम बर्बाद किए जल्दी से हमारे वीडियो को। सो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे उजुमाकी बोरूटो को, जो कि अमाडो साई एंड काटासुका सेंसे के साथ होता है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मोमोशिकी ने उसके कारमा की हेल्प से तुम्हें वापस जिंदा कर दिया। बोरूटो कहता है हाँ, मोमोशिकी ने मुझे यही कहा था। एंड ये कहने के बाद हमारा बोरूटो ने सबको एक्सप्लेन करने लगता है कि मोमोशिकी ने हमारे बोरूटो को वापस से रिवाइव कैसे किया था। बोरूटो उन सभी को बताता है कि मोमोशिकी की बॉडी का टोटल 100% था मेरे इस कारमा में, लेकिन उसमें से 82% मेरी बॉडी के अंदर एक्सट्रैक्ट हो चुका था। लेकिन वहीं पर अभी भी 18% डाटा बचा था रिजरेक्ट होना। और जब मैं मर जाता हूँ, मेरी बॉडी के ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो मोमोशिकी उसी 18% डाटा को यूज करता है मेरी बॉडी के ऑर्गन्स को वापस बनाने के लिए। और मोमोशिकी ने मुझे ये भी कहा था कि तुम्हारी बॉडी के अंदर वो 82% डाटा जो कि मैंने तुम्हारे अंदर रिजरेक्ट करा था, और ये 82% डाटा जो कि मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर यूज किया है, दोनों है। और अगर आसान भाषा में मैं तुम्हें समझाऊं, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम अब पूरे 100% ओत्सुत्सुकी बन चुके हो। ये सब सुनने के बाद अमाडो कहता है, तो इसका मतलब मोमोशिकी ने उसके खुद के 18% डाटा को सैक्रिफाइस कर दिया तुम्हें बचाने के लिए। क्योंकि अगर मोमोशिकी ऐसा नहीं करता, तो उसके वेसल के मर जाने के कारण मोमोशिकी भी मर जाता। ये बात सुनकर साई कहता है मोमोशिकी को उसकी बॉडी को कंप्लीट करने के लिए पूरा 100% डाटा चाहिए था, लेकिन 18% डाटा उसने वेस्ट कर दिया, और शायद वो वेस्ट किया हुआ डाटा उसे वापस कभी मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब ये है कि मोमोशिकी ने उसका रिजरेक्शन या फिर कहे तो रिबर्थ खो दिया है। काटासुका सेंसे भी साई से कहता है तुमने एकदम सही कहा। ये सब सुनने के बाद हमारा अमाडो कहता है कहने को तो ये हमारे लिए एक जीत है, लेकिन फिर भी कभी कभी हमारे बोरूटो की कॉन्शियसनेस के ऊपर मोमोशिकी टेक ओवर कर लेता है, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा खतरे की बात है। ये सुनकर हमारा काटासुका सेंसे कहता है अगर बोरूटो वो पिल्स लेता रहेगा जो कि वो ले रहा है, तो उससे काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि अभी तक बोरूटो वो पिल्स ले रहा था जिससे काफी फर्क पड़ा था। तो डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन तभी हमारा बोरूटो कहता है नहीं, मुझे वो पिल्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं मोमोशिकी की पावर्स को पूरा कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन तभी सीन चेंज होता है एंड हमें दिखाया जाता है कावाकी को, जो कि स्ट्रेचर पे लेटा होता है। उसके बगल में सुमिरे खड़ी होती है। सुमिरे उन सभी को हमारे कावाकी की रिपोर्ट्स के बारे में बता रही होती है। सुमिरे कह दिया देखा जाए तो कावाकी एकदम ठीक है, पर ज्यादा चक्रा के यूज की वजह से ये अनकॉन्शियस है। लेकिन आप कावाकी को यहाँ पर क्यों लाए हो? आप इसे मिस्टर अमाडो के पास भी तो ले जा सकते थे, और तो और वो हमारे कावाकी को अच्छे से ठीक भी कर सकते थे। ये सुनने के बाद हमारे शिकामारू जवाब में कहता है हमें अमाडो से थोड़ी बहुत कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए कावाकी जब तक उठ नहीं जाता वो यहीं रहेगा। लेकिन उसके पास खड़ा एबिसो सेंसे हमारे शिकामारू से कहता है क्या तुम श्योर हो कि इसे फ्री रहने देना चाहिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा खतरनाक है, इसके पास काफी सारी इमेंस पावर है। ये सुनकर शिकामारू कहता है वेल हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर हम इसे कहीं पर डालेंगे तो ये सुकुना हिकुना की हेल्प से खुद को आजाद करके वहां से निकल लेगा, और अगर हम इसे सील करते हैं तो इसके कारमा की हेल्प से सीलिंग जुत्सु को आराम से एब्जॉर्ब कर लेगा। और सच कहूं तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरी नाकाम कोशिशों की वजह से कावाकी एक बुरा आदमी बन जाए और हमें आगे जाके दिक्कत दे। इस बात पर इबुसो पूछता है तो अब हम करें क्या? इस बात पर हमारे शिकामारू कहता है अब जो होगा वो फेथ के हिसाब से ही होगा। कावाकी चाहता है कि नारुतो एकदम प्रोटेक्टेड रहे, नारुतो एकदम सेफ रहे, और जब तक ऐसा होगा तब तक वो हमसे कोई भी दिक्कत नहीं लेगा। आसान भाषा में कहूँ तो एक पीसफुल वे है। नारुतो भी कहता है हाँ तुमने सही कहा, ऐसे ही हमारा कोनोहा वर्क करता है। शिकामारू इसके बाद हमारे नारुतो से पूछता है क्या तुम इस आइडिया से सहमत हो? नारुतो कहता है हाँ मैं बिल्कुल हूँ, और जब ये उठेगा तो मैं इससे काफी सारी बातें करूंगा। और इसके बाद हमारा शिकामारू वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी सुमिरे पीछे से आवाज लगाती है। वो शिकामारू से कहती है मिस्टर शिकामारू, क्या नानादाई में यानी कि हमारे होकागे कुछ अलग रिएक्ट कर रहे हैं आज? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील आ रही है। शिकामारू उस बात का जवाब देते हुए सुमिरे से कहता है नारुतो आज सुबह ही यहाँ आया है, और उसने खुद की मौत को काफी नजदीक से देखा था, इसलिए अभी वो काफी ज्यादा ही थका हुआ है। ये सब सुनकर सुमिरे कहती है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन इसी बीच वहाँ पे आता है हमारा उचिया सास्के। वो हमारे शिकामारू से आते ही कहता है मैंने कोड की लोकेशन का पता लगा लिया है। एंड इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों आपस में साइड आकर बातचीत करने लगते हैं। सास्के शिकामारू से कहता है मुझे कोड की लोकेशन का पता लगा, वो उसी बोरो के कल्ट के हाइडआउट पे छुपा हुआ है, जो कि लैंड ऑफ स्नो में है। शिकामारू कहता है मुझे और डिटेल में बताओ, क्या तुम्हें कोई अच्छा प्रूफ मिला कि कोड वहीं पे है? ये सुनकर सास्के कहता है नहीं, मुझे कुछ ज्यादा बड़ा सबूत तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी वो हाइडआउट जो कि अजीब सा ही दिखता है, उसकी लोकेशन ज्यादा बंदों को पता नहीं है। बोरो के कल्ट में भी बस गिने चुने बंदों को ही पता था,
और तो और कारा ने उस हार्ड ड्राइव को यूज किया था साइबॉक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और इन सब में से सबसे पक्की एविडेंस जो मुझे मिली है वो ये है कि एक आदमी वहाँ पे रहता है जिसने कहा था कि कोड वहीं पे है। शिकामारू कहता है ठीक है, हम इस पर जल्दी रिसर्च करेंगे। लेकिन तभी हमारा सास्के वापस कहता है मैंने सुना है कि कावाकी ने कुछ उल्टा किया है, क्या वो सच है? ये सब सुनकर हमारा शिकामारू कहता है हाँ तुमने एकदम सही सुना है, कावाकी ने बोरुटो को मार दिया था, लेकिन बोरुटो किसी तरीके से वापस से रिवाइव हो चुका है। भले ही कावाकी ने मोमोशिकी को रोकने के लिए बोरुटो को मारा हो, लेकिन फिर भी उसने मेरे और नारुतो के सामने बोरुटो को मारा था। इसके बाद सास्के हमारे शिकामारू से कहता है बोरुटो अभी कहाँ पर है? शिकामारू जवाब में कहता है वो अभी उसके दोस्तों के साथ है, वहाँ पर सादा तभी है, तुम्हें उससे मिलकर आना चाहिए। सास्के कहता है हाँ तुमने ठीक कहा, कहता है हाँ तुमने ठीक कहा। तो वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले एक और बार बात कर लेते हैं हमारे बिलीबिली कॉमिक्स के बारे में। इनकी वेबसाइट्स पे आपको वेबटून वगैरह भी मिल जाएंगे जो कि अक्सर काफी ज्यादा लोगों को पसंद आते हैं। और इनका ऐप भी है जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हो, एंड वो ऐप आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करके भी उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो हमें सपोर्ट करने के लिए प्लीज डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक कर देना। तो ठीक है, आप चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। शिकामारू सास्के से कहता है तुम्हें उनसे मिलके आना चाहिए। सास्के कहता है हाँ मैं उनसे मिलके आता हूँ। लेकिन तभी सीन चेंज होता है एंड हमें दिखाया जाता है एडा एंड कोड को, जो कि उसी हाइडआउट में होते हैं जिसके बारे में हमारा उचिया सास्के बात कर रहा था। एडा अपने सेनरंगान की हेल्प से कुछ देखती है और तभी वो कोड को कहती है कोड खुशी बनाओ क्योंकि तुम्हारा टेंटल सैक्रिफाइस बोरुटो अभी भी जिंदा है। ये सुनकर हमारा कोड थोड़ा सा शॉक होता है, लेकिन तभी उसके कंधे पर बैठा हुआ डायमंड कहता है कोड शायद वो एक ज़ॉम्बी बन गया होगा। और लिटरली भाई इस पॉइंट पर डायमंड थोड़ा बहुत क्यूट लग रहा है। लेकिन तभी इसके बाद हमारा कोड उससे पूछता है तुम्हारा क्या मतलब है, क्या वो जिंदा हो चुका है? एडा कहती है हाँ, मोमोशिकी ने उसके बच्चे खुशी डाटा का यूज करके उसको रिवाइव कर लिया और ऊपर से वो अब एक पूरा 100% ओत्सुत्सुकी बन चुका है। वेल मैं उन दोनों के बीच की हुई बातें सुन नहीं पा रही क्योंकि उन्होंने कुछ अलग ही स्पिरिचुअल वे यूज किया है बात करने के लिए। ये सब सुनकर कोड कहता है वेल मैं इन सब चीजों को एक अच्छा फॉर्च्यून नहीं कहूंगा, चीजें अब धीरे धीरे अच्छी हो रही है। लेकिन तभी एडा कहती है देखो सुनो कोड, मेरा अब इन सब चीजों से मन भर चुका है, तुम काफी ज्यादा दूर तक जा रहे हो, तुमने मेरे भाई को यूज किया वो भी बिना मेरी मर्जी के। कोड सुनने के बाद कहता है तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सब जानबूझ के किया, मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। लेकिन तभी एडा मुद्दे पर आते हुए कोड से कहती है देखो सुनो कोड, तुम मेरे पास तब तक हो जब तक तुम मेरे को कावाकी नहीं ला के देते, और जैसे तुम मेरी हेल्प कर रहे हो कावाकी को लाने में, वैसे ही मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ तुम्हें पावर दिलवाने में। एंड ये सब सुनकर हमारा कोड कहता है इसका मतलब हम कॉमोरेट्स भी नहीं है ना, कितना सैड है। लेकिन तभी हमारी एडा कहती है देखो सुनो, जो तुम्हें ये सैड लग रहा है ना ये भी नहीं रहेगा तुम्हारे पास क्योंकि तुम एकदम यूजलेस हो। हम दोनों सिबलिंग्स के लिए हम दोनों तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम एकदम यूजलेस। लेकिन तभी कोड बीच में बोलता है और कहता है मैं ऑलरेडी स्टेप्स ले चुका हूँ, इसलिए चिंता की बात नहीं है, बस अब हमें वेट करना है असली टाइम का। एंड देन सीन चेंज होता है एंड हमें दिखाया जाता है शिकामारू को जिसकी गर्दन पे लगा होता है हमारे कोड का क्लो मार्क, और उस क्लो मार्क के अंदर से कोड अपना कान निकाला हुआ होता है। हम देखते हैं शिकामारू अमाडो के रूम में जाता है और अमाडो से कहता है क्या हम ये कह सकते हैं कि बोरुटो के अंदर अब कभी भी मोमोशिकी रिवाइव नहीं होगा? अमाडो जवाब देते हुए कहता है हाँ ऐसा ही है, बोरुटो के अंदर आप कभी भी मोमोशिकी रिवाइव नहीं हो सकता। ये सुनकर हमारा शिकामारू कहता है अच्छा ये काफी अच्छा हुआ, लेकिन सुनो तुमसे मुझे बात करनी है। और ये कहते ही वो हमारे अमाडो को कॉलर पकड़ लेता है और उसे उठा लेता है। एंड उसको उठाने के बाद हमारे शिकामारू अमाडो से कहता है तुम्हें पता है ना मैं किस बारे में बात करना चाहता हूँ? अमाडो डरे हुए फेस के साथ कहता है कावाकी कर्मा के बारे में। शिकामारू कहता है हाँ तुम सही समझी, और अब मैं जो पूछूं उसका आंसर सही सही देना। लेकिन इतने में ही सीन चेंज होता है हमारे बोरुटो एंड उसके फ्रेंड्स की ओर। हम देखते हैं सारदा हमारे बोरुटो के उस मार्क के ऊपर हाथ लगाकर कह रही होती है तुम्हें दर्द नहीं हो रहा ना यहाँ पर, है ना? बोरुटो कहता है हाँ तुमने सही कहा है, इधर मुझे दर्द नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी संभल के। लेकिन तभी मित्सुकी हमारे बोरुटो से पूछता है वैसे कोड तो तुम्हें टेंटल्स को खिलाने वाला था, फिर भी उसने तुम्हें मारा क्यों? लेकिन तभी हमारे बोरुटो को याद आता है कि शिकामारू ने उसे कहा था कि किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि कावाकी ने तुम्हें मारा है। बोरुटो वहाँ पर झूठ बोलते हुए कहता है वेल मुझे नहीं पता उसकी क्या इंटेंशन है, वो चॉकलेट फ्रूट को पाने के लिए इतना डेस्परेट भी नहीं है, शायद उसने कुछ और ही सोचा होगा। एंड तभी हमारी सारदा बोरुटो से कहती है और तुम्हें अपना ध्यान भी रखना होगा, तुम्हें खुले में यहाँ नहीं घूमना चाहिए क्योंकि तुमने बताया कि तुम अब 100% ओत्सुत्सुकी बन चुके हो, तो इसका मतलब अब काफी लोग तुम्हें टारगेट करेंगे। इतने में पीछे सास्के उचिया आता है और वो हमारे बोरुटो से कहता है हाँ सारदा तुमने सही कहा। बोरुटो एंड सारदा सास्के को देखकर काफी ज्यादा ही खुश होते हैं। सास्के हमारे बोरुटो से कहता है कावाकी भी काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है कि वो अब कोड को टक्कर दे दे, इसलिए शायद कोड उसके लिमिट हटवाने की कोशिश करे और तुमसे भी बड़ा टारगेट अब हो सकता है। ओल्ड मैन अमाडो, उसको भी तुमसे ज्यादा खतरा है। एंड इतने में सीन शिफ्ट होता है हमारे अमाडो के ऑफिस में। हम देखते हैं कि शिकामारू अमाडो से पूछता है कि तुमने बिना किसी की मर्जी के, इवन कावाकी की मर्जी के बिना भी तुमने उसके ऊपर कर्मा कैसे लगा दिया? जवाब में अमाडो कहता है इसका आंसर काफी ज्यादा ही सिंपल है, कावाकी को पावर चाहिए था लॉर्ड होकागे को बचाने के लिए, और मैंने उसको वो
पावर दी कार्मा के फॉर्म में। वो कहीं ना कहीं खुद अंदर से चाहता था कि उसे कार्मा मिले या फिर कहीं तो एक पावर मिले। और देखा जाए तो तुम यहाँ पर इसलिए खड़े हो क्योंकि कावाकी के पास कार्मा था। मैं सही कह रहा हूँ है ना। ये सब सुनने के बाद हमारा शिकामारू कहता है, देखो सुनो, तुम जो भी कह रहे हो मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है। तुमने कावाकी को कर्मा ना ही लीव विलेज के लिए दिया है, ना ही खुद कावाकी के लिए दिया है। अगर तुम मुझसे पूछो तो तुम कावाकी के कर्मा से काफी ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो। मैं सही कह रहा हूँ है ना। लेकिन तभी वहाँ पे आ जाता है कोड और वो निकलता है हमारे शिकामारू के क्लो मार्क से। शिकामारू एंड अमाडो से दोनों ही देखकर डर जाते हैं। लेकिन तभी कोड कहता है, वेल मैं इस प्राइम अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहता। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है एडा को, जिसने अपनी शरंगान ऑन कर रखी होती है और वो कोड से कह दिया है, तुम काफी ज्यादा बेवकूफ हो। इतनी मस्त कन्वर्सेशन चल रही थी। लेकिन तभी सीन दिखाया जाता है हमारे शिकामारू का, जो कि हमारे कोड का मुक्का खाकर पड़ा होता है। हमारे अमाडो का कॉलर पकड़ता है हमारा कोड और कोड अमाडो से कहता है, काफी लंबा समय हो गया है, हम दोनों आपस में मिले नहीं थे और आप जरा टाइम बर्बाद मत करो और जल्दी से मेरे लिमिटर हटवा दो। तुम्हें बस एक कमांड ही बोलना है ना। अमाडो ये सुनकर काफी डर जाता है कि इसे कैसे पता कि लिमिटर कैसे हटवाने हैं। लेकिन वो बात घुमाते हुए हमारे कोड से कहता है, सुनो, अभी यहाँ पे एक शिनोबी की आर्मी आने वाली है, क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ पे तुम्हारा चक्रा सेंस हो चुका है और अब तुम जल्दी मारे जाने वाले हो। लेकिन तभी हमारा कोड कहता है, वेल तुम्हें मेरी पर्सनालिटी के बारे में तो पता ही है, इसलिए अब ज़्यादा टाइम पर बात मत करो और मेरे लिमिटर हटवा दो, नहीं तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। हम देखते हैं सेंसरी टीम में इनो को, जिसे चाकरा सेंस हो जाता है कोड का, और बाकी सेंसरी मेंबर्स को भी। हमारी इनो डायरेक्ट शिकामारू से कांटेक्ट करती है। शिकामारू इनो से कनेक्ट होते ही कहता है, हाँ वो यहीं पर है, लेकिन सुनो, कोई इन्फोर्समेंट मत भेजना, बस नरूटो और बाकी सभी को इन्फॉर्म कर दो कि कोड यहाँ पे आ चुका है, इसे मैं अपने तरीके से हैंडल करना चाहता हूँ। और ये कहने के बाद हमारा शिकामारू यूज करता है शैडो पोजीशन जुत्सु। शिकामारू के शैडो पोजेस्ड होने के बाद भी हमारा कोड कहता है, मैं अपनी उंगली अभी भी हिला सकता हूँ इसका गला काटने के लिए। लेकिन तभी हमारा शिकामारू कहता है, वेल तुम्हें क्या लगा था मेरे जैसा इंटेलिजेंट शिनोबी तुम्हारे इस चुद्दे से ट्रैप में फंसेगा, तुमने मेरी गर्दन पे क्लो मार्क लगाया था है ना। ये सब सुनने के बाद कोड की फटके 4 से 64 हो जाती है और तभी हमारे शिकामारू कहता है, विक अप बोरंको, और हमारे अमाडो का कॉफिन खुलता है और उसमें से निकलती है हमारी डेल्टा। हमारे शिकामारू डेल्टा को ऑर्डर देता है कि कोड के ऊपर अटैक करो, ये लीफ विलेज का एनिमी है। डेल्टा कहती है, मुझे पता है, और ये कहकर वो हमारे कोड के ऊपर एक खतरनाक किक मारती है, जिससे कोड दीवार में जाके चिपकता है। हमारी डेल्टा उसके ऊपर आके चढ़ जाती है और कहती है, मैं तुम्हें चाहूँ तो अभी अपनी आंखों की लेजर बीम से खत्म कर सकती हूँ, लेकिन इसमें काफी एनर्जी भी लगेगी और इससे काफी डिस्ट्रक्शन भी मचेगा। तभी हम देखते हैं कि शिकामारू नोटिस कर लेता है कि कोड अपना हाथ उसके क्लो मार्क में डाल रहा होता है और शिकामारू कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा। पर तभी कोड अपना हाथ बाहर निकालता है उस क्लो मार्क में से और वो निकालता है एडा को और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ से भागूंगा। और अब फाइनली एडा बैटल ज्वाइन कर चुकी है। सभी के सभी लोग काफी डर जाते हैं और यहीं पे हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है। तो ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कॉमिक्स को चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे काफी अच्छी अच्छी कॉमिक्स आपको देखने को मिल जाएगी और वो भी एकदम फ्री में। इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके चेकआउट करना मत भूलना। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए